Guys, today we are going to discuss about PT read aloud. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है PT में। तो आज हम सीखेंगे कि इसमें हम क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एंड हाउ यू कैन स्कोर बेटर इन दिस। फर्स्टली लर्न दैट what you have to do in this task and what it looks like basically कि इसमें है क्या और आपको इसमें करना क्या होता है। फर्स्टली इसमें क्या है, टास्क जो आपको इसमें करना है वो क्या है। इसमें आपको टेक्स्ट अपीयर होगा स्क्रीन पे और आपको उसको रीड करना है। उसके बाद जो उसकी लेंथ है वो डिपेंड करती है उसकी पैराग्राफ की लेंथ पे कि कितने उसमें वर्ड्स हैं, वर्ड लिमिट है। और उसके बाद जो इसमें आपकी स्किल्स असेस्ड होंगी वो होगी रीडिंग और स्पीकिंग, क्योंकि इसमें आप रीड तो कर ही रहे हो क्योंकि इसका नाम ही रीड अलाउड है। लेकिन उसके बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें आप बोल रहे हो तो वो क्या है, वो हमारी स्पीकिंग है। ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं, दोनों में ही इसके मार्क्स जाएंगे, दोनों मॉड्यूल्स में, रीडिंग में भी और स्पीकिंग में भी। उसके बाद इस टास्क को आंसर करने के लिए आपको जो टाइम गिवन है वो कितना होता है, वो बेसिकली होता है 35 to 40 सेकेंड्स, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके टेक्स्ट की लेंथ कितनी है। इसका मतलब है कि आपको इस टास्क को कैसे सॉल्व करना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको एक पैसेज को रीड करना होगा जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको आपको स्टार्ट करने से पहले आपके सामने ना एक रिकॉर्डिंग स्टेटस बॉक्स आएगा, उसमें एक काउंट डाउन गिवन होगा और वो काउंट डाउन तब तक चलेगा जब तक आपका जो माइक्रोफोन है वो एक्टिवेट नहीं हो जाता। मतलब जब तक आप उसके जो सेकंड्स है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। अगर वो 30 to 40 सेकंड्स तक उसका टाइम गिवन होगा, उसको आप टेक्स्ट को रीड कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको एक टोन सुनाई देगी, ब्रीफ टोन, इसको हम बीप टोन भी बोलते हैं। उसके बाद आपको बोलना स्टार्ट करना है, बट वेट अंटिल द माइक्रोफोन ओपन्स टू अवॉइड मिसिंग योर रिकॉर्डिंग। मतलब आपको थोड़ा सा बीप के बाद थोड़े से सेकंड्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग उसमें मिस हो सकती है। तो उसके बाद आपको बहुत क्लियरली बोलना है और अपना टाइम लीजिए और कोई जल्दी नहीं करनी है। देयर इज़ नो नीड टू रश। उसके बाद ensure you finish speaking before the progress bar complete its cycle। इसका मतलब है कि आपको अपनी स्पीकिंग उन 40 सेकेंड्स में ही कंप्लीट करनी है। उन 40 सेकेंड्स में आपको अपना टेक्स्ट जो है वो रीड करना है और उसकी जो बार है उस पर आपको रिकॉर्डिंग का जो वर्ड है वो दिखाई देगा। और उसके बाद जब वो 40 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा। और इसमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखनी है, वो क्या है कि आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा अपने रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। और इसमें जो और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि आपको अपनी माइक की जो पोजीशन है उसका भी ध्यान रखना है। आपको अपने माइक की पोजीशन जो है वो अपने लोअर लिप के पैरेलल रखनी है। और प्लीज़ मेक श्योर कि आप जब आपका माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाए तब आपको 3 सेकंड्स के बाद अगर आप बोलना स्टार्ट करते हो तो आपका माइक्रोफोन बंद हो जाएगा। प्लीज़ अवॉइड दैट मिस्टेक। टेस्ट कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें क्या है, वो ये है कि यूज़ पंचुएशन टू हेल्प यू डिसाइड वेयर टू पॉज व्हेन यू रीड। इसका मतलब है कि आप अपने पंचुएशंस इसमें जो गिवन है, फुल स्टॉप है, कॉमास है, उसको प्लीज़ यूज़ करिए और डिसाइड करिए कि आप कहाँ पे पॉज लेंगे। बेसिकली इसमें क्या होता है, अपनी जो फ्लुएंसी है जो इसमें हम स्कोरिंग का जो पार्ट है उस चीज़ में आप ध्यान रखना कि आपको कहाँ पे पॉज लेना है बेसिकली। उसके बाद क्या है, स्ट्रेस द वर्ड्स दैट कैरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो पैराग्राफ में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, बेसिकली कलोकेशन वर्ड्स होते हैं इसमें कुछ, तो वहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स पे फोकस रखना है। और उसके बाद
गिवन है कि हाउ दिस क्वेश्चन इज स्कोर, कि ये क्वेश्चन कैसे स्कोर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमारा कंटेंट देखा जाता है। कंटेंट का क्या मतलब है कि आपने कितने वर्ड्स इसमें से अपने रिस्पॉन्स में बोले हैं। अगर आप किसी वर्ड को उसको रिप्लेस करते हो तो उसकी वजह से आपके जो स्कोर्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे इसमें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका स्कोरिंग का, ओरल फ्लुएंसी। इसका मतलब है कि आपकी रिदम क्या है, आपकी पिच क्या है, आप जो वर्ड्स को स्ट्रेस कर रहे हो वो कितने अच्छे से कर पा रहे हो, और आप इसमें कितने कम से कम पॉजेज ले पाते हो। The best responses are spoken at a constant and natural rate of speech with appropriate phrasing। मतलब जो बेस्ट रिस्पॉन्सेज माने जाते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें हम एक नेचुरल सी स्पीकिंग को सुनते हैं। तो इसमें हमने हेजिटेशंस, रेपिटेशंस और फॉल्स स्टार्ट्स जो हैं वो हमने इसमें अवॉइड करने हैं, कि हमारी जो टेक्स्ट है, हमारी जो स्पीकिंग है, रिकॉर्डिंग है, उसको हम अवॉइड कर सके इसमें से, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें वो है प्रोनाउंसिएशन। सो ये कैसे स्कोर होता है कि आपको जो स्पीच गिवन है, आपको जो टेक्स्ट गिवन है, क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या वो आपको वर्ड्स जो हैं प्रोनाउंस करने आ रहे हैं। तो इसमें बेस्ट रिस्पॉन्स कौन सा माना जाता है, जिसमें वॉवल्स होते हैं और कंसोनेंट्स होते हैं, और हमने इनको प्रोनाउंस कैसे करना है, जैसे कि एक नेटिव लाइक वे करते हैं, और कुछ वर्ड्स को हमने स्ट्रेस करना है, ये मैंने पहले ही बता दिया। तो इन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। सो रिस्पॉन्स शुड आल्सो बी इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल टू अ रेगुलर स्पीकर ऑफ द लैंग्वेज। अपनी स्पीच को हमेशा हमने क्लियर रखना है और हमने सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस करना है। तो एक चीज़ का और हमने इसमें ध्यान रखना है, वो है कि हम इसमें अगर कुछ वर्ड्स को हम बोल नहीं पा रहे हैं वो प्रेपरेशन टाइम में, तो उन वर्ड्स को हम स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी ये पैराग्राफ दिया हुआ है, अभी हम इसको रीड करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे हम मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आपको ये वर्ड्स अच्छे से दिखें और आप इनको अच्छे से प्रोनाउंस करें। कैसे वर्ड्स को, जैसे कि ING वाले वर्ड्स हैं और इसके बाद है EN वाले, या फिर ED जिनके पीछे लगा होता है, या फिर बेसिकली S और ES वाले वर्ड्स। अगर हमने रिगरस की जगह पे रिगर बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमने इनसाइड्स की जगह पे इनसाइड बोल दिया तो भी ये गलत माना जाएगा, हमारे स्कोर्स इसमें से नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। सो लेट्स ट्राई दिस। हमें ये टाइम गिवन है इसके प्रेपरेशन के लिए, सो हम इसको ट्राई करते हैं। जो गिवन टाइम है उसमें मैं इसको प्रैक्टिस करूँगी कि मुझे सारे वर्ड्स बोलने आ रहे हैं या नहीं। सो जैसे कि दिस इज़ अ न्यू accessible and engaging textbook written by academics who also work as consultants with organizations undergoing change. It offers a unique combination of rigorous theoretical exploration together with practical insights from working with those who were actually responsible for managing change. तो अभी मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। This is a new accessible and engaging textbook written by academics who also work as consultants with organizations undergoing change. It offers a unique combination of rigorous theoretical exploration together with practical insights from working with those who are actually responsible for managing change. तो मैंने अपना आंसर वो 40 सेकेंड्स के बीच में ही सारा कवर कर लिया है। अगर आपको इन में से किसी भी वर्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको वर्ड को स्किप भी कर सकते हो, बट आपने ऑटो करेक्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऑटो करेक्ट करने जाओगे तो आपके जो है आप अपनी फ्लुएंसी को ख़राब कर रहे हो।
क्योंकि अगर आप ऑटो करेक्ट करने जाओगे आपके कंटेंट के मार्क्स तो जाएंगे ही, लेकिन उसमें आपकी फ्लुएंसी के मार्क्स भी चले जाएंगे। सो दोनों तरफ से अपने मार्क्स को अफेक्ट करने की बजाय हम ट्राई करेंगे कि हम एक पिच को मेंटेन करके रखें और हमारी फ्लुएंसी को ना गिराएं। सो ये मैंने एक आपके लिए सॉल्व किया है। सो नाउ इट्स योर टर्न, पॉज हियर एंड प्रैक्टिस नाउ। नेक्स्ट पार्ट, अभी हम इसमें ट्राई करेंगे कि हमें सारे वर्ड्स प्रॉपर बोलने आ रहे हैं और हमने किन वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जैसे कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ एथेंस। एस वाले वर्ड्स का प्लीज़ ध्यान रखना कि हमने एस वाले वर्ड्स को ज़रूर बोलना है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे कंटेंट के जो मार्क्स हैं वो नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। सो अभी हम इसको प्रिपेयर करेंगे, हमारे पास 40 सेकेंड्स हैं। Experts discuss the significance of attending the theatre as a civic occasion associated with the political and cultural achievements of the Athens through archaeology and analysis of contemporary art forms such as decoration on pottery. A picture is built up of ancient Greek theatre. Significance, political. Experts discuss the significance of attending the theatre as a civic occasion associated with political and cultural achievements of Athens through archaeology and analysis of contemporary art forms such as decoration on pottery. A picture is built up of ancient Greek theatre. सो स्टूडेंट्स, कभी कभी फंबलनेस का जो रीज़न है वो होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स जो है वो फॉरवर्ड थिंक करते हैं और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं बहुत इजीली। सो मेक श्योर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फंबल भी नहीं होना है कहीं भी किसी भी जगह पे। सो नाउ इट्स योर टर्न, पॉज हियर एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अभी हमारे पास टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। अगर हमने एग्रीकल्चरल की जगह पे एग्रीकल्चर बोल दिया तो भी हमारे मार्क्स जाएंगे कंटेंट में, अगर हमने ऑटो करेक्ट किया तो दोनों में जाएंगे। Agricultural problems due to climate change of normal weather, abnormal weather, water depletion and the collapse of soil have become big problems in all parts of the world. Many are now focusing on ethics and family farming as a way to combat these issues. अपना आंसर कंप्लीट करने के बाद आपने ट्राई करना है कि आपने फिनिश को प्रेस करना है ताकि आप एक्स्ट्रा उसमें रिकॉर्डिंग ना जाए। सो पॉज हियर एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। Over the past 30 years, yet during that time there have been marked changes in the nation's economy and society and in public policies that have affected families' economic well-being, which is not reflected in the measure. इसमें अगर आप इसमें फंबल हो रहे हो, सो इसमें हमने ट्राई करना है कि एक उसी जहाँ पे आप बोल रहे हो उसी लाइन पे फोकस करना है और अपना ध्यान नहीं भटकाना है। डेमोन्स्ट्रेट रेस्ट ऑफ इट दैट इट इज़ ब्लर फॉर मी। हमने ऐसा सोचना है कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसी वर्ड पे फोकस करना है, बाकी सारा अपने लिए ब्लर कर देना है। फॉरवर्ड नहीं देखना है, जो वर्ड हम प्रोनाउंस कर रहे हैं हम उसी वर्ड पे फोकस करेंगे। सो नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज पॉज हियर एंड प्रैक्टिस।
and I have done few for you, and now it's your turn to focus and attempt the rest of. So thank you for watching this video.